हेलो बच्चों, आज 11th का ये फर्स्ट क्लास है, तो इसीलिए हम लोग पहले 11th में फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पहले जानेंगे केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो हम लोग धीरे धीरे हम लोग फिर जानेंगे कि केमिस्ट्री के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट होने की जरूरत है। जब तक आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानिएगा, केमिस्ट्री आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपका बेस अगर स्ट्रांग नहीं हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे कि पहले आपका बेस तैयार करेंगे। जब आपका बेस तैयार हो जाएगा तब हम लोग केमिस्ट्री को एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको ये बताइए आप कि केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। कि केमिस्ट्री क्या है, देखिए बाबू, ये एक तरह का साइंस का ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस। अब ये ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस का एक शाखा है। क्या है? विज्ञान का एक शाखा है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन which we study about, यानी कि साइंस का एक शाखा है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, के बारे में अध्ययन करते हैं। वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, structure, composition of substance, structure and composition of substance, यानी कि structure and composition of substance and properties of the substance। यानी कि उसका सब्सटेंस का गुण क्या क्या है, उसका यूज क्या क्या है, सब चीज हम लोग कहां करते हैं, केमिस्ट्री में। यानी कि ये शाखा है किसका, साइंस का एक शाखा है, ब्रांच ऑफ साइंस है। इन विच, जिसमें वी हम लोग स्टडी अध्ययन करते हैं, अबाउट के बारे में, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन संरचना और संगठन ऑफ सब्सटेंस, यानी उस पदार्थ के संरचना और संगठन का अध्ययन करते हैं। एंड और सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज यानी गुण का भी अध्ययन करते हैं। किस चीज का अध्ययन करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि इस जो केमिस्ट्री है, अच्छा इस केमिस्ट्री का फादर कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। अब देखिए, इन लोगों के फादर ऑफ केमिस्ट्री देखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, अब फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री है एंटोनी लेवोजियर। ये है फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये फ्रांस के रहने वाले थे बाबू, और जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो इनके सर को काटा गया था, इनको मार दिया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो उस समय एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था लैप्लास, जिन्होंने साउंड का ये वेलोसिटी को करेक्ट किया था। ये जो हम जो साउंड बोलते हैं, जो साउंड हम बोलते हैं, उस साउंड का कितना वेलोसिटी होता है, उसका वेलोसिटी को करेक्ट करने वाले थे लैप्लास। उन्होंने कहा था कि एंटोनी लेवोजियर जैसे सर को काटने के लिए हमको क्षण का समय लगा था, क्षणिक समय में ये ऐसे सर कट गए, लेकिन ऐसे सर को बनाने के लिए, ऐसे दिमाग बनाने के लिए हमें कई 100 साल लग जाएंगे।
ये एक्चुअली पेशे से वकील थे और उन जमाने में ये लोग, कोई भी साइंटिस्ट जो हुआ करता था वो उनकी रुचि पर डिपेंड करता था। वो कोई काम करते थे और साथ में अपना प्रयोग भी किया करते थे, अपना एक्सपेरिमेंट किया करते थे। इन्होंने केमिकल रिएक्शन के लिए, केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए भी अपना एक लॉ दिया था जो हम लोग आगे के अध्ययन में करेंगे। ये आपको केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के फादर क्या है आप जाने। अब देखिए, जब केमिस्ट्री जब भास्ट होने लगा, केमिस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप होने लगा, तो केमिस्ट्री को बांट दिया गया, केमिस्ट्री को कई ब्रांचों में बांट दिया गया। अब हम लोग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, पहले आप इसे नोट कर लें, केमिस्ट्री। ब्रांच, आप पहले इसे नोट कर लें। अब देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, आप लोग जब पढ़े होंगे 9th और 10th में, तो उसमें केवल केमिस्ट्री पढ़े होंगे। आपको ब्रांच के बारे में शायद नहीं बताया गया होगा, या बताया गया हो तो कोई बात नहीं। देखिए, आपको ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में आप देखिए कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हम लोग भौतिक रसायन भी बोलते हैं, अच्छा, इसमें सर क्या है, इसमें क्या स्टडी किया है? ये एक तरह का ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम लोग लॉ और प्रिंसिपल के बारे में करते हैं अध्ययन, जिससे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, यानी केमिकल रिएक्शन होने के लिए जो फिजिक्स का लॉ है, बहुत सारा लॉ फिजिक्स का है, उस लॉ को हम लोग स्टडी जहां करते हैं, उस लॉ को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, फिजिकल केमिस्ट्री। यानी कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, branch of chemistry in which we study about in which we study about law and प्रिंसिपल। हम लोग लॉ और प्रिंसिपल पढ़ेंगे थ्रू विच ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। जिससे कि हमारा केमिकल रिएक्शन होने के लिए जो अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसके लिए कोई नियम होगा, उसके लिए कोई सिद्धांत होगा, और जिस नियम और सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो कहाँ पढ़ेंगे बाबू, यानी फिजिकल केमिस्ट्री। यानी कि हमको फिजिकल केमिस्ट्री में आपको नियम पढ़ना होगा और सिद्धांत को पढ़ना होगा, यानी जितने नियम होंगे सब कहाँ होंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में। यानी कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसका रेट क्या है, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे कहां पे, फिजिकल रिएक्शन में। यानी गैस का आयतन होगा, इस टेम्परेचर पे आयतन होगा, तो इस टेम्परेचर पे कितना आयतन होगा, सब लॉ है उसका, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, नहीं वो सब हम लोग पढ़ेंगे कहां, फिजिकल केमिस्ट्री में। अगर हमको बोला कि फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री कौन है, तो फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री ये एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे। इन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारा काम किए, हालांकि इनका बहुत ज्यादा योगदान है केमिस्ट्री में। इन्होंने आपको बहुत सारा, इनऑर्गेनिक में भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है। फिजिकल में इन्होंने बहुत सारा नियम है, और उन साइंटिस्ट का नाम है ऑस्टवाल्ड, और ये ऑस्टवाल्ड को हम लोग फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। यानी कि हमारा पहला ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम दूसरा ब्रांच की बात करें हम लोग, आप इसे नोट कर लो।
आज हम लोग केवल केमिस्ट्री का बेसिक ही पढ़ेंगे। अब देखिए ये हमने ब्रांच में बांटा, कैसे ब्रांच में बांट रहे हैं, इस हर ब्रांच में क्या क्या पढ़ना होता है, उस सब की चीज के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अब अगला हमारा ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले तो आप इसे नोट कर लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, अब देखा जाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है बाबू, ये केमिस्ट्री का ही एक ब्रांच है। देखिए ऑर्गेनिक का इंग्लिश होता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन यानी कि कार्बनिक रसायन, ये कार्बनिक रसायन यानी कि समझ में आ रहा है कार्बन, यानी कि यहां पे कार्बन का ही कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। बस दिमाग में बिठा लो कि कार्बन के कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच, अब यहां पे तो समझ में आ गया होगा। हम बहुत जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे सब हिंदी मीडियम से पढ़ के आए होंगे और हिंदी मीडियम से पढ़ करके तब वो जाके इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो वैसे बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, फिर भी आप कोशिश कीजिए। जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा नहीं होगा, क्योंकि ये आपको साथ देगा। आगे के स्टडीज में आपको केवल इंग्लिश ही पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाएगा। तो आप देखिए ये द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी about compound of कार्बन, यानी कि अब यहां पे समझ में आ गया कि कंपाउंड ऑफ कार्बन के बारे में जहां स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि यहां पे हमको कंपाउंड ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ना है, यानी कार्बन के कंपाउंड में जैसे आप लोग पढ़ के आए होंगे मीथेन CH4, इथेन C2H6, मिथाइल अल्कोहल CH3OH, जैसे CH3OH। तो देखिए बाबू ये मिथाइल अल्कोहल में कार्बन है, मीथेन में CH4 कार्बन है, यानी कि इथेन C2H6 कार्बन है, यानी कि इसमें केवल कार्बन है। और जहां जहां कार्बन होगा, कार्बन का कंपाउंड होगा, उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कार्बनिक रसायन। अगर आपसे फिर पूछा जाए कि फादर इसके कौन है, यानी कि ये ब्रांच बनाने वाले कौन है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए ये बहुत बड़ी, हालांकि फादर ऑफ केमिस्ट्री माना जाता है वोलर को। वोलर को माना जाता है। देखिए इनसे पहले बर्जेलियस भी काम कर चुके थे। बर्जेलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था, और वाइटल फोर्स थ्योरी चूंकि गलत थ्योरी था और उस थ्योरी को गलत करने वाले उन्हीं के स्टूडेंट थे वोलर। वो बर्जेलियस एक जमाने में बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनके पास उस जमाने में बहुत सारे विदेशी स्टूडेंट आया करते थे, उन्हीं में से एक स्टूडेंट वोलर थे। अब ये वोलर ने उनका वाइटल फोर्स थ्योरी यानी जैव शक्ति सिद्धांत को काटा था, और वो सबसे पहला यौगिक बनाए थे यूरिया को। यूरिया को सबसे पहला कार्बनिक यौगिक बनाने वाले वोलर साहब हैं, इसीलिए उसे फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है, तो बोलेंगे क्या चीज, वोलर, WHOLER, वोलर बोलेंगे उसको। तो अब इसके बाद यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो यानी कार्बन का कंपाउंड को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। सिंपल सी बात है, कंपाउंड ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंपाउंड ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंपाउंड ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके फादर कौन है, तो वोलर है। अब अगली बचा अकार्बनिक रसायन, यानी कि इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो बाबू बताइए इसका नाम क्या है, इनऑर्गेनिक, इसका हिंदी में बोलते हैं अकार्बनिक।
अ माने नहीं, कार्बनिक माने कार्बन, यानी कि ऐसा ऐसा यौगिक, ऐसा ऐसा विज्ञान, रसायन विज्ञान जिसमें कार्बन का यौगिक नहीं, यानी कि ऐसा विज्ञान, ऐसा रसायन विज्ञान का ऐसा शाखा जिसमें कार्बन का यौगिक नहीं पढ़ा जाता, बस सिंपल। अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक, अ माने नहीं, कार्बनिक माने कार्बन का यौगिक, यानी जिसमें कार्बन का यौगिक नहीं हो, यानी कि जिसमें कार्बन का यौगिक छोड़ करके सभी यौगिक का अध्ययन किया जाता है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट all compound, except का मतलब छोड़कर, except compound of carbon, यानी कंपाउंड ऑफ कार्बन को छोड़ दो तो बाकी जितने कंपाउंड हैं सबको हम लोग कहां पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, फिर इसके बाद फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर बोला तो सबके ये अब इस पे सबसे ज्यादा काम करने वाले हैं। आप लोग जब 12th में जाइएगा तो इस पे आप लोगों को पढ़ना होगा। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने वाले थे एक वोलर नाम के वर्नर साइंटिस्ट हैं जो रसिया के थे। इन्होंने बहुत सारा काम किया था और ये फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं वर्नर। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है तो वर्नर। इनका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका वर्नर का सिद्धांत भी पढ़ना है, वर्नर्स थ्योरी भी पढ़ना है। तो आपने ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जाना, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और भी बहुत सारा ब्रांच है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बहुत सारा ब्रांच है। हम लोग धीरे धीरे सभी ब्रांच के बारे में स्टडी करेंगे। अब थोड़ा सा आप लोग आज जानते हैं, पहले आप इसे नोट कर लो। अब आप ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जान गए, केमिस्ट्री क्या है जान गए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आप जैसे सिंबल लिखते हो, सिंबल का क्या नोटेशन है, वैलेंसी क्या है। अब हम लोग धीरे धीरे सारा बेस जानेंगे। आप पहले इसे नोट कर लो, नहीं अब अगले लेक्चर में हम लोग सारा बात करेंगे। थैंक यू।